अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीज़ें जो 3D वर्क स्पेस में होती हैं वो किस तरह से बनती हैं। एक्चुअली वो किस चीज़ से कंपोज होती हैं, यानी वो किस चीज़ से मिल के बनी होती हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को हम चेंज करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं, अगर आप रियल वर्ल्ड में रेत का एक ज़र्रा लेते हैं, आप उस तरह के सैकड़ों ज़र्रे इकट्ठे कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी रेत जमा हो जाएगी। आप उस रेत से एक मिट्टी का खिलौना बनाएं। अगर हम मिट्टी के बर्तन की मिसाल लेते हैं, आप उस खिलौने से एक कप बना दें। उस कप को बनाने के बाद आप उस चीज़ को देखेंगे तो एक कप बन जाएगी जो कि छोटे-छोटे ज़र्रों से मिलके बनी हुई है, या छोटे-छोटे पॉइंट्स से मिलके बनी हुई है। तो उसको आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आप उससे बेशक प्लेट बना लें, आप उससे कोई और चीज़ बना सकते हैं, आप उससे कोई खिलौना बना सकते हैं। उसी रेत के ज़र्रों को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह से एक 3D सॉफ्टवेयर में या ब्लेंडर में जो चीज़ें बनी होती हैं वो छोटे-छोटे पॉइंट से मिलके बनी होती हैं, जिनको हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक चीज़ की शेप ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मंकी है, डिफ़ॉल्ट मंकी, जो कि बहुत वफ़ादार है, जिसे हम इसकी हम बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे आगे फ्यूचर में, जिस तरह हम प्रोग्रेस करते जाएँगे। तो हमारे पास ये एक डिफ़ॉल्ट मंकी है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये शो हो रहा है एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एक 3D फॉर्म में। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि ये एक ऑब्जेक्ट इसमें शो हो रहा था, इसी तरह से ये है, और ये एक थोड़ा ईज़ी स्टेप है, इसको हम समझ सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ, आप इस पे जो इस वक्त फ़ोकस कीजिएगा वो सिर्फ़ ये कीजिएगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ, ना कि ये कि मैं किस तरह से ये परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। इसके बारे में आगे मैं मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ये मैं किस तरह से पॉइंट्स शो करवा रहा हूँ, किस तरह से मैं वापस जा सकता हूँ, किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसी तरह से ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी तरह से 3D में सारी चीज़ें बनती हैं। अगर हम कोई और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, जिस तरह ये क्यूब है, क्यूब में हम देखते हैं तो ये भी डिफरेंट पॉइंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ऊपर, नीचे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट से ये क्यूब बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक स्फीयर है जिसको हम बॉल कह सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट पॉइंट से मिलके बनी हुई है। इसमें उतने ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ नहीं होते जितने हम ऑब्वियसली अगर आप रेत की गेंद बनाते हो उसमें बहुत ज़्यादा ज़र्रे यूज़ होंगे। इसमें वो उतने ज़्यादा ज़र्रे यूज़ नहीं होते या उतने ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ नहीं होते, लेकिन ये भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट से एक गेंद बन गई, उनको हमने जोड़ा है। तो अगर हम वापस जाके देखते हैं मंकी को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी डिफरेंट पॉइंट से मिलके बना हुआ है। अगर मैं इसमें से किसी भी पॉइंट को साइड पे लेके चला जाऊँ, तो जैसे हम इसको लेके जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक न्यू शेप यहाँ से जनरेट होगी, यानी कि अब ये एक न्यू चीज़ बन गई। इसमें एक न्यू चीज़ ऐड होगी। जिस तरह अगर हम मिट्टी का एक खिलौना बनाते हैं, उस पे हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो और मिट्टी हम जमा करके उस साथ लगा देते हैं। सेम इसी तरह से हमने उसको मूव कर दिया है। उसको हम उसके जो पहले उसकी लोकेशन थी उससे चेंज किया है, तो अब वो उस लोकेशन पे जाके इसके साथ कनेक्ट हो गया है और हमारे पास एक न्यू शेप हमें मिल गई है। इसी तरह से अगर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये एक बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो गई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने पॉइंट्स को मूव किया, मेरे पास एक न्यू शेप आ गई। अगर मैं इसके एक कान को इधर ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू शेप आ गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम मिट्टी से डिफरेंट चीज़ें बनाते जाते हैं, इसी तरह से हम इसमें डिफरेंट्स को चीज़ों को आगे पीछे करके, हम इसके पॉइंट्स जो हैं उनको आगे पीछे करके एक न्यू चीज़ बना सकते हैं। और इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें बनेंगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा, इसमें से एक ये चीज़ भी शामिल होगी। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हम बन सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम ज़र्रों से चीज़ें बनी होती हैं। अगर आप देखें, कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। किस तरह से भरता है? क्योंकि एक एक कतरा जब मिलता है तो एक दरिया की फॉर्म ले लेता है, या अगर हम उसके एक एक कतरा कहीं से टपक रहा हो, उसके नीचे आप बर्तन रखें तो वो बर्तन भर जाता है, और एक कतरा मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो इसी तरह से डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनती हैं। तो हमारे पास जो 3D में चीज़ें होती हैं वो सब की सब पॉइंट से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं। और जब दो वर्टिसेस आपस में मिल जाती हैं तो वो एक, ये लाइन देख सकते हैं, जैसे अब ये लाइन है, ये लाइन जब दो वर्टिसेस मिलती हैं तो एक लाइन बन जाती है। अगर मैं सिर्फ इसी को आपको शो करवाऊँ, तो हमारे पास ये जो लाइन है ये दो वर्टिसेस से मिलके बनी हुई है, यानी दो पॉइंट से मिलके हमारे पास ये लाइन बनी हुई है। हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट हमारे पास, ये लाइन हमारे पास दो पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। इसको हम एज कहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको अगर मैं एक प्लेन बना देता हूँ, या मैं यहाँ पर प्लेन ऐड कर देता हूँ,
अगर हम ये देखते हैं हमारे पास ये एक प्लेन, इसको हम कहेंगे, इसे हम कोई भी एक फ्लैट चीज़ कह सकते हैं, कोई भी हमारे पास फ्लैट या प्लेट होती है, ऐसे कुछ हम समझ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट से मिलके बना हुआ है, और जब 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो हमारे पास एक फेस बना देते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास एक फेस बन गया, इसको हम फेस कहते हैं, या एक साइड कह सकते हैं आपको, लेकिन 3D फॉर्म में हम इसको, 3D लैंग्वेज में हम इसको फेस कहते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट, इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाए तो वर्टिसेस हो जाएगा। जो हमारे पास ये लाइंस हैं जिससे ये मिलके बनता है, ये जो 4 लाइन से मिलके बना है, इसको हम एज कहते हैं। जो काफ़ी सारे मिलके एजेस हो जाएंगे, और जो जब मिल जाते हैं तो ये एक फेस बना देते हैं, यानी इसको फिल कर देते हैं। तो इससे हम फेस, या अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको हम फेसेस कहते हैं। तो इसी तरह से जो 3D फॉर्म में होती हैं चीज़ें, जितनी भी होती हैं, वो सब की सब इसी तरह से वर्टिसेस, एजेस और फेसेस से बनी होती हैं। मैं अपने दोबारा मंकी को दोबारा अपने इस अच्छे दोस्त को लेके आ जाता हूँ यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं। ऑब्वियसली इन 3 चीज़ों से बनी होंगी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं डिफरेंट, जो कि वर्टिसेस हैं। हमारे पास ये लाइंस हैं, काफ़ी सारी लाइंस हैं। हमारे पास ये एजेस हैं, ये हमारे पास फेसेस हैं डिफरेंट। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे फेसेस हैं हमारे पास, ये इन फेसेस से चीज़ बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर एजेस में देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइन से बनी है। अगर इस लाइन को मैं मूव करता हूँ, ये एक न्यू शेप ले लेगा। अगर मैं एक वर्टिसेस को मूव करता हूँ, ये एक न्यू शेप ले लेगा। और इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसमें काम करती हैं। तो इसी तरह से ये मिलके बना होता है। अगर मैं इसके ये जो कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ वर्टिसेस हैं को मैं मूव करके नीचे ले जाता हूँ, तो एक टोटली डिफरेंट शेप बन जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो 3D फॉर्म होती है उसमें सब चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। रियल वर्ल्ड में हमारे पास ज़र्रों से चीज़ें बनती हैं, जबकि 3D फॉर्म में हमारे पास जो चीज़ें बनती हैं वो पॉइंट से, एजिस से और फेसेस से बनती हैं। जिसको हम नॉर्मल मिसाल ये ले सकते हैं कि ज़र्रों से मिलके जब काफ़ी सारे ज़र्रे हुए तो उससे एक, मतलब काफ़ी सारी मिट्टी जमा होगी। मिट्टी से हमने ईंट बना ली, ईंट बनाने के बाद हम इन्हें ईंट से दीवार बना ली। अब जो दीवार है, दीवार बनी है ईंटों से, जिसको हम एजेस कह सकते हैं, क्योंकि फेस जो है वो लाइन से बनता है, और जो लाइंस हैं वो पॉइंट से बनी हैं, जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं। इसी तरह से जो ईंटें हैं वो मिट्टी से बनी हैं, जो कि काफ़ी सारे ज़र्रे इकट्ठे हुए थे। इसी तरह से जब चीज़ें बढ़ती जाती हैं और जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे पास एक मॉडल बन जाता है, या एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, या एक चीज़ बन जाती है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से 3D में चीज़ें बनती हैं। और अब हम आगे नेक्स्ट जानेंगे कि इनको हम किस तरह से बना सकते हैं। हम काफ़ी कूल स्टफ करने जा रहे हैं आगे, तो आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ मैं समझाऊंगा, जिसमें एक ये चीज़ भी होगी जिसको हम बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।